साल है 1857। तसव्वुर करें हिंदुस्तान रंगों कदीम रवाया तावर ताकतूर रियासतों के सरजमीन, लेकिन एक तूफान आ रहा है। तकरीबन एक सदी से एक बरतानवियत जारती ताकत ईस्ट इंडिया कंपनी आस्ता आस्ता हिंदुस्तान पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर रही है। जो एक जारती अदारे के तौर पर शुरू हुआ वो है गालबकूत में तब्दील हो गया है, जो जमीन वसाइल और यहाँ तक के हिंदुस्तानी लोगों के जिंदगियों के वसी हिस्सों को कंट्रोल कर रहा है। कंपनी मुनाफा और अजाइम से चलती है, ऐसी पॉलिसियां नाफिज करती है जो अक्सर मकामी आबादी के रसूमाता और अकायद के परवाह नहीं करते। हिंदुस्तानी हुक्मरानों को उनकी ताकत से महरूम कर दिया गया। इनकी सल्तनतें मशकूक मुआहदों या मुकम्मल ताकत के जरिए इल्हाक कर ली गई। हाँ, मईशत जो कभी खुशहाल और मतनुआ थी अब बरतानवी मुफादात की खदमत के लिए तैयार थी। हिंदुस्तानी मुआशरे के तमाम तबकात में कंपनी के खिलाफ नाराजगी फैल रही थी। भारे टिक्सों के बोझतले दबे किसान, अपने मजहबी तरीकों में कंपनी की मुदाखलत से खबरदार सिपाही और अपनी खुद मुख्तारी के नुकसान पर मातमा करने वाले हुक्मरान सबने बरतानवी राज का दिख महसूस किया। एक अहम तसादम आजादी की जंग का मरहला तय था जो हिंदुस्तान की किस्मत का तयन करेगा। मेरठ के हजूम वाले बैरकों में एक अफवाह जंगल की आग की तरह फैल गई। कंपनी के सिपाहियों को लिस्ट करने के लिए मुतारफ कराई गई इनिया इनफेल्ड राइफलें जानवरों के चर्बी से चिकनाई की गई थे, खास तौर पर गाय और सूर की चर्बी का मरकब। राइफलें लोड करने के लिए सिपाहियों को चिकनाई वाले कारतूस को काटना पड़ता, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों के लिए इंतहाई नागवार अमल था। गाय हिंदुओं के लिए मुकद्दस और सूर मुसलमानों के लिए हराम इनके मजहबी अकायद के मरकज में थे। इन मजहबी जज्बात के तय कंपनी की अदमहसासीता एक संगीन गलत हिसाब थी। इसने सिपाहियों के दिलों में बगावत की चिंगारी भड़का दी, जिन्होंने इसे अपने मजहब को नापाक करने क्या एक जानबूझकर की गई कोशिश के तौर पर देखा। 10 मई 1857 को मेरठ के सिपाही खली बगावत पर अट खड़े हुए और मुतनाज़िया राइफलों के इस्तेमाल से इनकार कर दिया। बरसों से चलने वाली नाराजगी से भड़की हुई बगावत कंपनी की फौज के सफों में तेजी से फैल गई। जो मजहबी जज्बात पर एक बगावत के तौर पर शुरू हुआ वह जल्द ही आजादी की मकमल जंग में तब्दील हो गया। मेरठ से बगावत की लपटें दहलिया के फैल गईं, जो कब बेताकतूर मुगल सल्तनत का मरकज थी, और फिर बाहर की तरफ शुमाली और वस्ती हिंदुस्तान के वसीय हिस्सों को अपने लपेट में ले लिया। सिपाही मेरठ पर कब्जा करने के बाद हिंदुस्तान के इलामत दिल दहली की तरफ मार्च कर गए। उन्होंने बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर से बगावत की क़यादत करने का मुतालबा किया। जफर, जो पहले एक हचकचाहट का शिकार बागी था, बाल आखिर राजी हो गया और बेहद से लोगों के अंजरों में बगावत को कानूनी हैसियत दे दी। दहली शुमाल भर के बागियों के लिए एक अजतमा गाह बन गई। बगावत एक मरकज़ कमांड के साथ ये मुत्तहिद तहरीक नहीं थी। इसके बजाय यह मुख्तलिफ मकासद के हामिल मुख्तलिफ नुमाओं की क़यादत में बगावतों का एक मजमुआ था। कुछ अपने मजहब के लिए लड़े, कुछ अपनी खोई हुई सल्तनतों के लिए, और कुछ सिर्फ अपनी ज़मीन पर इज्जत के साथ जीने के हक के लिए। 1862 की जंग के बहुत से हैरोज में झांसी की रानी रानील किशमीबाई अपनी गैर मामूली मुतावर फौजी सलाहियत के लिए नुमायां है। जबानगरीजों ने बदनाम जमाना डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का इस्तेमाल करते हुए झांसी पर कब्जा करने की कोशिश की, तो लक्ष्मीबाई ने हथियार डालने से इनकार कर दिया। अपने जंग जोलबास में मलबूस इसने अपनी फौजों को बरतानवी अफवाज के खिलाफ जंग में क़यादत की। इसकी बहादुरी ने असर के दुश्मनों में भेर बाबर तारीफ को जन्म दिया। इसने अपने लोगों की आज़ादी के लिए ज़बरदस्त जद्दोजहद की और बरतानवी राज के खिलाफ मुज़ाहमत की अलामत बन गए। बहादुर शाह जफर, आखिरी मुगल बादशाह, ने खुद को बगावत के मरकज में पाया। अगर शुरू में हचकचाते थे, लेकिन उन्होंने बाल आखिर बगावत के रहनुमा के तौर पर अपने किरदार को कबूल कर लिया। दिल्ली में अपने महल से उन्होंने हिंदुस्तानियों पर जोर दिया कहो अंग्रेजों के खिलाफ मुत्तहद हों। ताहम बगावत के रहनुमा के तौर पर जफर का दौर हुकूम तकलील रहा।
ابتدائی ناकामियों के बाद अंग्रेजों ने दोबारा मंजम होकर जवाबी हमला किया। सितंबर 18 में दिल्ली अंग्रेजों के हाथों गिर गई, जो जंग में एक अहम मोड़ था। जफर को गिरफ्तार कर लिया गया, मुकदमा चलाया गया और रंगून जलावतन कर दिया गया, जिससे मुगल खानदान का खात्मा हुआ। हच कंपनी का बदला, खूनरेजी और दहशत का एक साल। मनरिस पापा सरे की बगावत का दबाव बेमिसाल बड़बड़ित के साथ हुआ। अंग्रेजों ने बदले की ख्वाहिश से भरे हुए शुमाली हिंदुस्तान में दहशतकार अजम सल्तक कर दिया। देहात को मिलियामीट कर दिया गया, आम शहरियों का कत्लाम किया गया और बागियों को इज्तिमाई तौर पर फांसी दे दी गई। हवा मोत की बद बवावर मासूमों के चीखों से भरी हुई थी। असदूर की हुलनाकियों ने हिंदुस्तानी जहन पर कामिट निशान छोड़ा, जो आजादी की जद्दोजहद की निशानी कीमत किया एक बयान की अदद दहानी के तौर पर काम कर रहा है। कंपनी की बेरहमी बगावत की आगब जाने के बजाय हिंदुस्तानियों में गहरी नाराजगियां और खुद हुक्मरानी के शदीद ख्वाहिश के बीज बोने का काम करती है। हिस्सात एक दूर का खात्मा, कंपनी का राज खत्म हो गया। इन आर्चर्ड की बगावत अगर चो हशियान तौर पर दबा दी गई, ने एस्टांडिया कंपनी के राज के बुनियादों को हिलाकर रख दिया था। बरतानवी हुकूमत ने यह महसूस करते हुए कि कंपनियां हिंदुस्तान पर मुअस्सर तरीके से हुकूमत करने के काबिल नहीं है, मुदाखलत की और बराह रास्त कंट्रोल संभाल लिया। योप्टार्स फिटियाच में बरतानवीयता जिन्हें बाज़ाबिता तौर पर एस्टांडिया कंपनी को तहलील कर दिया, जिससे हिंदुस्तान में इसकी 2.5 सदियों की हुक्मरानी का खात्मा हुआ। कंपनी के राज का दौर खत्म हुआ, जिसकी जगह बरतानवी राज का एक नया मरहला आया। बरतानवीयता जिसकी तरफ से हिंदुस्तान का बराह रास्त राज, जबकि इक़्तिदार की मुंतकली कुछ इंतज़ामी तब्दीलियां लाई, इसने हिंदुस्तानी लोगों की तकालीफ को कम करने या बुनियादी मसाइल को हल करने के लिए बहुत कम किया। जंग की वजह से बगावत हुई थी। की मीरास कौम परस्ती के बीजावर एक अब्दुल्ला हुआ हिंदुस्तान। येन आर्ट्स प्रटेंटी सरे की बगावत अगर चहबाल आखिर बरतानवी राज का तख्तहाल्टने के अपने फौरी मकसद में नाकाम रही, लेकिन हिंदुस्तान पर इसका गरा और देर पासर पड़ा। इसने हिंदुस्तान में बरतानवी राज्य की तारीख में एक अहम मोड़ के निशानदेही की, राज की कमजोरियों को बेनकाब किया और हिंदुस्तानी कौम परस्ती की आगे भड़का दी। एक मुश्तर के दुश्मन के खिलाफ लड़ने के मुश्तरके तजुर्बे ने हिंदुस्तानियों में इत्तेहाद और कौमी शनाख्त का एहसास पैदा किया। हाई आर्ट्स ऑफ जिले के खून से लथपथ मैदानों में बोई गई आजादी की तहरीक के बीज बाल आखिर एक ताकतवर कुव्वत के तौर पर खलेंगे, जो बाल आखिर टाइम्स 74 में हिंदुस्तान की आजादी का बाइस बनेंगे। हसनो आन पुरचज़री को याद करना हिंदुस्तानी तारीख में एक अहम मोड़। येन आर्ज पुरचज़री की बगावत हिंदुस्तानी तारीख का एक अहम वाकया कौम के शावर में गहरा असर डालता है। ये हांगनत हिंदुस्तानियों की कुर्बानियों की याद दिलाता है, जिन्होंने नवाबादियाती राज्य के खिलाफ बहादुरी से लड़ा। इनकी हमतावर अज़म आने वाली नस्लों के लिए एक अलहाम है। ये आज पुरचज़री को याद करना सिर्फ माजी की याद ताज़ा करना नहीं है, यह हमजाहमत, कैरो, इंसाफ की जदोजहद और आज़ादी के ख्वाहां देर पा इंसानी जज्बे का एहतराम करने के बारे में है। यह हंगाम हाखीज दौर से सीखे गए इस बात को याद रखने और एक मुनसफान हाव और मसावी माशरे की तमीर की कोशिश करने का मुतालबा है, जो जुल्मावर अदम मसावात से पाक हो। इट्स पार्ट 5 की मीरास हिंदुस्तानी तारीख सफ़हात में कंदा कौम की शनाख्त को तश्कील देने और रोशन मुस्तकबिल की तरफास के सफ़र को मुतासिर करती।